प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी यर्दन नदी के सिंबॉलिक बपतिस्म के बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये तिबेरियस शहर है और हम लोग अभी बीच में भोजन के लिए यहाँ पर रुकेगा मगदले का पास। पीटर्स फिश यानी पेतरुस का मछली के रूप में फेमस है यहाँ के लंच जो है। अभी यहाँ से हम भोजन करके पहाड़ी उपदेश जीसस ने दिया उस तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल बगल में है वो। अभी हम उस जगह पर आगे हैं जो पूरा इलाका जो है जीसस का मेन प्रचार का जगह रहा। इसके बिल्कुल 2 किलोमीटर दूरी में आपको कफरनाहूम मिलेगा। अभी गलीलिया झील का एक सुंदर दृश्य आपको देखने को मिलता है। इस प्रकार का भी फिशिंग चलता है आजकल। आप जो दिख रहा है तिबेरियस से लेकर अभी आपको वीडियो में जहाँ दिख रहा है इस तरफ यीशु बोट में सवार हुआ करता था। करीब पूरा सागर को कभी पार नहीं करता था। यहाँ पर काफ़ी अच्छा खेती चलते हैं। आम है, इधर कई प्रकार के फल का पेड़ है, क्योंकि सिर्फ इस इलाके में मौसम भी कुछ अच्छा लगता है इस सब चीज़ के लिए बढ़ने में। पूरे इस्राएल में बहुत कम इलाके में ऐसी चीज़ें मिलेगा। जैसे जेरूसलम में वगैरह हमने ज़्यादा जैतून को देखा है, पर इस जगह पर आप इस प्रकार की खेती को भी देखेगा। ये गलीलिया झील के हम माउंट ऑफ बेटिट्यूड की ओर अभी जा रहे हैं। यीशु पहाड़ पर चढ़े और वहाँ पर बैठकर लोगों को शिक्षा दी। वही जगह पर हम जा रहे हैं। बिल्कुल उसके नीचे कफरनाहूम है और यीशु का 5 रोटी का चमत्कार का जगह है। वहाँ पर हम मिशा भी चलाएंगे। और आइए हम इन सभी एरिया का, इस सभी जगह का अनुभव लें और प्रभु को धन्यवाद दें। इतना सुंदर दृश्य हमें देखने को मिलता है। हम चर्च ऑफ बेटिट्यूड के आंगन में आ चुके हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे भाई और बहनों, हम वही पहुंच गए हैं जहां पर यीशु पहाड़ी उपदेश देते हैं। मत्ती का अध्याय 5 का पहला वचन से हम देखते हैं 7वां अध्याय के आखिरी तक, तीनों अध्यायों में यहाँ पर बैठकर, इस पहाड़ पर बैठकर, इसी जगह पर बैठकर प्रभु ने उपदेश दिया था। सामने आपको दिखाई देता है अभी जो चर्च है, द चर्च ऑफ बेटिट्यूड, और साथ साथ आगे पूरा गलीलिया झील देखते हैं। बिल्कुल इसके नीचे कफरनाहूम है। इसके लेफ्ट साइड में प्राइम मिनिस्टर पीटर हैं, और जहाँ पर जीसस ने 5000 लोगों को 5 रोटी से खिलाए, ये भी इसके नीचे हैं। हम वहाँ पर जाने वाले हैं। अभी आइए हम इस चर्च की ओर चलें जहाँ पर से बैठकर प्रभु ने लोगों को शिक्षा दिया है, और इस जगह का जो आशीर्वाद हम ग्रहण करें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम वचन से पढ़ेंगे। मत्ती अध्याय 5 पद 1 से लेकर 8। ईसा ये विशाल जनसमूह को देखकर पहाड़ी पर चढ़े और बैठ गए। उनके शिष्य उनके पास आए और वे ये कहते हुए उन्हें शिक्षा देने लगे, धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो नम्र है, उन्हें प्रतिज्ञा देश प्राप्त होगा। धन्य है वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयालु है, उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते हैं और तरह तरह की झूठे दोष लगाते हैं। खुश हो और आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। तुम्हारे पहले के नबियों पर भी उन्होंने इसी तरह अत्याचार किया।
ये जो गिरजा है हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और बहुत सुंदर, बहुत अलग तरीके से बनाया हुआ एक गिरजा है, जो वेदी के चारों तरफ हम चल सकता है। इसका एक विशेषता है, ये जैसे बेआटिट्यूड इंग्लिश में कहते हैं, जो 8 बार प्रभु ने धन्य है करके बताया है, शिक्षा दिया है। इसके बारे आशीर्वचन है, प्रभु का 8 आशीर्वचन है, इसलिए 8 कोने के द्वारा ये अष्टकोण बोल सकते हैं। ये गिरजा बनाया हुआ है, इसलिए इसके वेदी के चारों तरफ गुजर कर आप प्रार्थना कर सकते हैं। यहाँ संत पापा संत जॉन पॉल द्वितीय ने भी आके मिसा चढ़ाया है, उसका यादगार भी इधर देखने को मिलता है। इस गिरजाघर के द्वारा प्रभु के इस आशीर्वचनों को हमारे दिल में, जीवन में हम स्वीकारें। मत्ती का अध्याय 5, 6 और 7 में ये पहाड़ी उपदेश हमें देखने को मिलता है। इतना तक महात्मा गांधी प्रभु यीशु को इन वचनों के कारण बहुत प्यार करते थे और प्रभु के इन वचनों के द्वारा बहुत प्रभावित थे, पहाड़ी उपदेश के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे भाई और बहनों, ये जो वही चर्च के बारे अभी मैंने बताया है, आइए हम अपना हाथों को स्वर्ग की ओर बढ़ाएं और प्रभु को धन्यवाद दें। इस जो जगह है कि प्रभु ने इस पहाड़ पर बैठे हुए पहाड़ी उपदेश दिया था और हम इस जगह के अंदर प्रवेश करके अभी भी प्रार्थना किया है और भी हम आगे बढ़ रहे हैं अन्य स्थानों को देखने के लिए। आइए हम अपने हाथों को प्रभु की ओर बढ़ाएं और जो प्रभु ने जो वादा किया है इस जगह के द्वारा, धन्य है जो दरिद्र है उसको स्वर्ग राज्य है करके प्रभु ने जो शिक्षा दिया है, पहाड़ी उपदेश मत्ती का 5वां अध्याय में दिखते हैं कि देखो कितना खूबसूरत चर्च यहाँ पर बनाया हुआ है और इतना खूबसूरत जगह है कि हम प्रभु को धन्यवाद दें। एक बार प्रभु की आंखों को बंद करते हुए प्रभु की स्तुति आराधना करें इस जगह के लिए। इस जगह के द्वारा जो भी उपदेश प्रभु ने हमें दिया है, प्रभु आपको हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि प्रभु आपने जो बताया है, जो भी शिक्षा दिया है मत्ती का 5वां अध्याय में, हत्या मत करो, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, प्रभु आपने जो शिक्षा दिया है और शत्रुओं को प्रेम करो, प्रभु सबके सबसे महान उपदेश आपने इस पहाड़ी उपदेश से दिया है। तो इसी के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। प्रभु इस जगह पर आपने जो अपने पाँव को रखा है प्रभु, इसमें अभी हमारे पाँव रखने के लिए आपने मौका दिया है, इसके लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज जीसस, हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, गलीलिया के सबसे सुंदर दृश्यों में से एक है जो ये पहाड़ी उपदेश वाला गिरजे के और से हमें देखने को मिलता है। नीचे की तरफ यानी कफरनाहूम की तरफ इतना ऊंचा चढ़ना होता था, समुद्र आपको दिखाई दे रहे हैं और सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। बिल्कुल इस दृश्य के बाएं तरफ लेफ्ट साइड में कफरनाहूम है, जो यीशु के पुनरुत्थान के बाद जो अद्भुत तरीके से मछली पकड़ने का उस जगह है। जैसे पेतरुस को आप देखते हैं दोबारा कार्य सौंपता है प्रभु, उस जगह को मिलता है। बत्सैदा है और गरेसिन है जहाँ से अवधूतग्रस्त को निकाला। ये सब गलीलिया झील के इस तरफ जहाँ से हमें दृश्य देखता है उसके बाएं तरफ मिलता है। एकदम नीचे है जहाँ पर प्रभु ने 5,000 को 5 रोटी से खिलाया, वहाँ पर हम तुरंत जाएंगे, मिस्सा भी करेंगे। और आइए हम इस जगह पर प्रभु को धन्यवाद दें। इस इतना सुंदर तरीके से ये सब हमें देखने को प्रभु ने मौका दिया है, इसलिए प्रभु को कोटि कोटि हम धन्यवाद दें। अब मैं प्रार्थना भवन टीवी का दृश्य देखने वाला सबको और हमारे साथ जो कैमरामैन सोनू है, इनको भी प्रभु के नाम पर धन्यवाद देते हैं क्योंकि इसके माध्यम से आपको भी ये सुंदर दृश्य और अनुभव, प्रार्थना का अनुभव, प्रभु का आशीर्वचनों को आपके दिव्य जीवन में प्राप्त करने का एक मौका मिल रहा है। प्रभु को हम धन्यवाद दें। प्रेज द लॉर्ड। हाँ प्यारे भाई और बहनों, हम उस जगह पर हैं जहाँ पर प्रभु यीशु ने 5 रोटी और 2 मछली से 5,000 से अधिक लोगों को खिलाया है। हम बाइबल से पाठ सुनते हैं। मत्ती अध्याय 14 पद संख्या 13 से लेकर
ईसा यह समाचार सुनकर वहाँ से हट गए और नाव पर चढ़कर एक निर्जन स्थान की ओर चल दिए। जब लोगों को इसका पता चला वे नगर नगर से निकलकर पैदल ही उनकी खोज में चल पड़े। नाव से उतरकर ईसा ने एक विशाल जनसमूह देखा। उन्हें उन लोगों पर तरस आया और उन्होंने उनके रोगियों को अच्छा किया। संध्या होने पर शिष्य उनके पास आकर बोले, ये स्थान निर्जन है और दिन ढल चुका है, लोगों को विदा कीजिए जिससे वे गांव में जाकर अपने लिए खाना खरीद ले। ईसा ने उत्तर दिया, उन्हें जाने की ज़रूरत नहीं, तुम लोग ही उन्हें खाना दे दो। इस पर शिष्यों ने कहा, 5 रोटियां और 2 मछलियों के सिवा यहाँ हमारे पास कुछ नहीं है। ईसा ने कहा, उन्हें यहाँ मेरे पास ले आओ। ईसा ने लोगों को घास पर बैठा देने का आदेश देकर वे 5 रोटियां और 2 मछलियां ले ली। उन्होंने स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर आशीष की प्रार्थना पढ़ी और रोटियां तोड़ तोड़ कर शिष्यों को दी और शिष्यों ने लोगों को। सबों ने खाया और खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़े से 12 टोकरे भर गए। भोजन करने वालों में स्त्रियों और बच्चों के अतिरिक्त लगभग 5000 पुरुष थे। अभी हम लोग उस गिरजाघर के अंदर हैं, यानी उस जगह का अंदर है जहाँ पर ये सब बातें घटित हुआ है। जो वेदी दिख रहा है ये बाइजेंटाइन ज़माने का है, क्योंकि जो फ्लोर का मोज़ेक आप देख रहे हैं वो बाइजेंटाइन ज़माने में जो चर्चेस बने थे उस ज़माने के, जहाँ पर ये माना जाता है कि जीसस ने 5 रोटी और 2 मछलियों से लोगों को खिलाया। वही जगह आपके सामने इस चर्च में दिख रहा है। आगे जाकर हम लोग इसी जगह पर में बलिदान भी कर रहे हैं, बिल्कुल समुद्र के तट पर। जब भी खुदाई की और कुछ भी प्रूफ मिले, उन्होंने ऐसे ग्लास के नीचे उसको संभाला है, जो पत्थर हो, जो जगह है जो मार्क किया गया है, और उसके ऊपर चर्च बनाया गया है, उसको कोई नुकसान पहुंचे बिना। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। यीशुआ 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 मेरे दिल में समा जा। यीशुआ मेरे दिल में समा जा। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान। यीशुआ
येसुआ येसुआ मेरे मन में समा जा, येसुआ मेरे मन में समा जा, येसुआ मेरे मन में समा जा। अरे भाई और बहनों, ये हमारे सबसे महत्वपूर्ण एक जगह पर खड़े हैं जहाँ पर आपको पीछे दिखाई देता है तकबा, जहाँ पर आपको इसके ज़्यादा विवरण दिया गया है, जहाँ पर यीशु ने 5 रोटी से 5,000 लोगों को खिलाया है। हम मार्कुस के सुसमाचार का 6वां अध्याय में देखते हैं, वो जलीलिया झील के उस तरफ दूसरे तरफ चला गया थोड़ा आराम करने के लिए, भोजन करने के लिए उनके पास फुर्सत नहीं थी, लेकिन वहाँ पर उतर के उन्होंने देखा कि बड़ा एक विशाल जनसमूह को, तो उन पर दया की और उनको शिक्षा दी। शाम को उन्होंने वहाँ पर आए हुए सभी को अपने शिष्यों के पास जो रोटी था उसी से खिलाया। ये वही जगह है। और जो ये पत्थर दिख रहे हैं आपके सामने, पुराने ज़माने के बहुत जो चक्की, आटा पीसने वाला चक्की कहा जाता था। और इसको प्रभु एक बार बोलते हैं, बुरे नमूना देने से अच्छा है कि इस प्रकार के एक पार्ट को अपने गले में बांधकर समुद्र में कूद जाओ। ये उदाहरण इन जैसे पत्थरों से बनाया हुआ चक्की का पाठ यहाँ पर हुआ करता था। तो प्यारे भाई और बहनों, इस जगह पर हम खड़े होकर प्रभु यीशु ने जो चमत्कार किया है लोगों के लिए, अपने ये जो गलीलिया के झील के बिल्कुल किनारे हैं, बिल्कुल सामने आपको गलीलिया का झील भी दिखेगा, बिल्कुल पीछे की तरफ ये जो पहाड़ दिखते हैं यही है वो जिस पहाड़ी उपदेश दिया हुआ पहाड़ प्रभु का। तो यहाँ पर प्रभु अपने शिक्षा दिया करते थे, अक्सर प्रार्थना के लिए जाया करते थे। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं इस चर्च के पश्चात कफरनाहूम की ओर। कफरनाहूम में जहाँ पर प्रभु यीशु नासरत को छोड़कर आके शिष्यों के साथ रहने शुरू किया था, खास करके पेतरुस का घर, उनके मदर इन लॉ का घर वहाँ पर बिल्कुल निकट है। आजकल वहाँ पर कुछ भी देखने को नहीं है सिवाय एक चर्च जहाँ पर पेतरुस का सास का घर रहा हुआ करता था, और एक सिनेगोग है, प्रार्थनालय है यहूदियों का, जो जीसस का टाइम का भी पत्थर उधर देखने को मिलता है। साथ साथ उसके पश्चात जो बनाया हुआ उसी के ऊपर ही बनाया हुआ जो सिनेगोग यानी सभागृह का पत्थरों का मतलब रिमेन्स उधर देखने को मिलता है। प्यारे भाई और बहनों, आए हम गाड़ी में चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी जगह समय पर बंद होता है। 4:30 बजे तक है, यहाँ पर अभी शाम का टाइम हो रहा है, 4 बजे के आगे बढ़ गया। तो हम प्रार्थना करें कि वो सब देखने के लिए ईश्वर हमें कृपा और आशीष प्रदान करें। आइए चलते। अरे भाई और बहनों, हम वहाँ पहुँच गए जहाँ आपसे हमने कहा था, सिटी ऑफ जीसस, सिटी ऑफ कफरनाहूम। यहाँ पर प्रभु अपने 3 साल का जीवन में ज़्यादातर टाइम यहीं पर गुजारा है। यहाँ बिल्कुल पीछे आपको देखने को मिलेगा पेतरुस का सास का घर, जहाँ पर अभी एक गिरजा ही मात्र है, और यहाँ पर एक प्रार्थना गृह था, सभागृह था। बिल्कुल आपको पीछे देखने को मिलेगा द माउंट ऑफ बियाटिट्यूड। आपको अभी कैमरा में अभी मैं मुश्किल से बता के करवा रहा हूँ, इतना नज़दीक था ये सब। वहाँ पर वो प्रार्थना के लिए अक्सर जाया करता था पहाड़ के ऊपर, यहाँ पर वो शिक्षा दिया करता था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।